नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती 2026 के बारे में। अगर आप 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि यह भर्ती आखिर है क्या। भारतीय डाक विभाग यानी इंडिया पोस्ट हर साल पूरे देश में जीडीएस, बीपीएम और एबीपीएम जैसे पदों पर भर्ती निकालता है। इस साल भी 2026 में इन पदों पर बड़ा नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार 30,000 से ज़्यादा पद निकल सकते हैं, जो अलग अलग राज्यों के पोस्टल सर्किल में भरे जाएंगे। अब बात करते हैं उन पदों की जिन पर भर्ती होने वाली है। सबसे पहला पद है जीडीएस, जिसका पूरा नाम है ग्रामीण डाक सेवक। यह ग्रामीण इलाकों में डाक सेवाएं पहुंचाने का काम करते हैं। इन्हें गांव-गांव जाकर स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, पार्सल और चिट्ठियां लोगों तक पहुंचानी होती हैं। इसके अलावा ये पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं जैसे आरडी, एफडी, पीपीएफ, सुकन्या योजना वगैरह भी उपलब्ध करवाते हैं। आजकल इंडिया पोस्ट डिजिटल हो चुका है, इसलिए जीडीएस लोग मोबाइल ऐप और ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल भी करते हैं। दूसरा पद है बीपीएम, जिसका पूरा नाम है ब्रांच पोस्ट मास्टर। ये गांव या कस्बों में छोटे ब्रांच पोस्ट ऑफिस को मैनेज करते हैं। इनका काम ग्राहकों के खाते खोलना, रुपये जमा और निकालना, स्पीड पोस्ट जारी करना, रिकॉर्ड रखना और सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचाना होता है। आसान भाषा में कहें तो बीपीएम एक छोटे पोस्ट ऑफिस के मैनेजर की तरह काम करता है। तीसरा पद है एबीपीएम, जिसका मतलब है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। इनका काम बीपीएम की सहायता करना होता है, जैसे कि डाक का वितरण, रिकॉर्ड अपडेट करना और ऑफिस के रोज़मर्रा के कामों में मदद करना। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। इस भर्ती में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होती। चयन 10वीं में मिले मार्क्स के आधार पर होता है, यानी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी पर चयन होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 10वीं के मार्क्स आपका सबसे बड़ा आधार होते हैं। जितने ज़्यादा मार्क्स, मेरिट में चुने जाने का उतना ज़्यादा मौका। अब बात करते हैं योग्यता की। इन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। इसके अलावा उम्र सीमा आमतौर पर 18 से 40 वर्ष होती है। आरक्षण के अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को उम्र में छूट भी मिल जाती है। कुछ पदों पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की भी ज़रूरत होती है। उसके लिए छोटे कोर्स का सर्टिफिकेट चल जाता है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भर्ती राज्य और सर्किल के आधार पर निकलती है। इंडिया पोस्ट में कुल 23 पोस्टल सर्किल हैं, जैसे दिल्ली सर्किल, पंजाब सर्किल, हरियाणा सर्किल, राजस्थान सर्किल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यूपी सर्किल वगैरह। हर सर्किल की अलग अलग वैकेंसीज होती हैं और आवेदन भी उसी हिसाब से लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं सैलरी और काम के घंटों की। जीडीएस की सैलरी लगभग 10,000 से 12,000 रुपये प्रति माह होती है। बीपीएम की सैलरी इससे ज़्यादा होती है, क्योंकि बीपीएम पर ऑफिस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। यह रकम इलाका, सर्किल और काम के घंटों पर भी डिपेंड करती है। कुछ जगहों पर यह राशि 14,000 तक भी चली जाती है। काम के घंटे भी नॉर्मल रहते हैं। ग्रामीण इलाकों में पोस्ट ऑफिस के टाइम शहरों की तुलना में अलग हो सकते हैं, लेकिन काम बहुत कठिन नहीं होता। कई जगह जीडीएस लोग पार्ट टाइम काम भी कर लेते हैं, जिससे आमदनी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। आवेदन के समय जो दस्तावेज ज़रूरी होते हैं, वो आम तौर पर ये हैं: 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर लागू हो, कंप्यूटर प्रमाण पत्र अगर मांगा जाए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। अब आखिरी बात करते हैं आवेदन की। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद आवेदन ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। आवेदन indiapost.gov.in या जीडीएस पोर्टल पर जाकर भरा जाएगा। वहां आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और फिर मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करेंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इंडिया पोस्ट की यह भर्ती उन युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है जो कम पढ़ाई में सरकारी नौकरी चाहते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।